अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद। सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन एंड लिटरेसी। एजुकेशन क्या होती है और लिटरेसी क्या होती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं इसके लिए, जिनको हम स्कूल्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन जो है नॉलेज को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, स्किल्स को और कल्चरल वैल्यूज़ को। तो एजुकेशन हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको स्कूल्स में जाना पड़ता है। स्कूल इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप क्या करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, जो आपको ट्रेन करते हैं नॉलेज के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से एंड कल्चरल वैल्यूज़ के लिहाज से। तो जब भी आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आपके इन 3 लेवल पे आपके काम किया जाता है। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, अगर हम पहले की निस्बत देखें तो अब आपके दौर में एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, स्किल्स हासिल करना चाहते हैं। हर सोसाइटी चाहती है कि अगर वो तरक्की करना चाहते हैं तो उनके लोग एजुकेटेड हों, और वो कौमें ज़्यादा तरक्की करती हैं जिनके लोग पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा लोग और क्या क्या तरीक़ेकार हैं जो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हंटिंग है, फिशिंग है, फार्मिंग है। तो डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि उनको जिसकी बेसिस पे वो अपने जो है अपनी लाइफ को प्रिजर्व करें, यानी वो कमा सकते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट स्किल्स को वो सीख के फिर उन्हीं को ही वो जॉब बना लेते हैं, प्रोफेशन बना लेते हैं और उनसे वो रोज़गार कमाते हैं। लेकिन एजुकेशन की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकली, अगर हम देखें तो इसके डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं। जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने जो अप्रोचेस पढ़ी थी, पर्सपेक्टिव अप्रोच डिफरेंट तरह की आप देख सकते हैं मेरे पिछले लेक्चर्स में जाकर, जिसमें मैंने पर्सपेक्टिव्स अप्रोचेस बताएंगे, हर अप्रोच कैसी होती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरह हम एजुकेशन को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव अप्रोचेस के तहत देखेंगे। तो किसी भी सोसाइटी को मेनटेन करने के लिए फंक्शनल अप्रोच जो कहती है कि उसको स्टेबल सिस्टम होने के लिए हर इंसान का एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है, ताकि सेल्फ इन्हांसमेंट, खुद की सेल्फ अवेयरनेस हो सके। आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आप लोगों के साथ मैचअप कर सकें, आप पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ लोगों से कनेक्ट कर सकें। दूसरी थ्योरी अप्रोच थी जो दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, एज द नेम शोज, जो कि कॉन्फ्लिक्ट को जाहिर करती है। वो कहती है कि एजुकेशन है वो सोशल इक्वलिटीज़ को बढ़ा रहा है। यानी कुछ लोग हैं जो इससे एजुकेशन से डोमिनेंट पे डोमिनेंट हुए जा रहे हैं, यानी जो हाई पोजीशन पे वो हाई पोजीशन पे जाए जा रहे हैं, और जो लोग आम पोजीशन पे हैं, आम है, कुछ नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मौके नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच कहती है कि एजुकेशन की बेसिस में हमने क्या हो गया, हमने लोगों में इनइक्वलिटीज़ क्रिएट कर दी। थर्ड अप्रोच से हमारी सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिस्ट अप्रोच, जो कहती है कि हमने जो ग्रेड्स और जो क्लासरूम्स में हमने डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर दिए, जिसकी बेसिस पे सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड एंड इंस्पायरेशन क्रिएट हो गया। जो हमने जो है क्लासरूम्स को डिफरेंट डायनेमिक्स में डिवाइड कर दिया है। अब देखिए मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, यानी मेन फंक्शंस एजुकेशन के कौन कौन से हैं। आप कहीं पे भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आप हासिल कर रहे हैं, तो अब जैसे फर्दर फील्ड डिवाइडेड होती हैं, जैसे फील्ड्स डिवाइडेड होती हैं, तो हर फील्ड के अलग गोल्स होते हैं। नॉलेज हासिल करने के लिए आप अलग अलग डोमेन्स में आप काम कर रहे होते हैं। आप हर फील्ड में आप अपना ग्रेजुएशन नहीं करते, आप अलग अलग फील्ड में करते हैं अपना ग्रेजुएशन, किसी एक फील्ड में ही कर सकते हैं। तो आपका एक प्रॉपर एक गोल सेट है, आप उस पर अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, इन्होंने बताया कि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, मैथ्स है, हिस्ट्री है, रीडिंग है, तो ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं ये हमेशा जो है हर एजुकेशन सिस्टम में, आपके हर क्लास में, हर जो भी आप स्टडी करें उसमें ये लाजमी होने चाहिए, जो आपको आपकी स्किल्स को इन्हांस कर रहे होते हैं। दूसरे जो हम मैनिफेस्ट फंक्शन देख रहे हैं, सोशलाइजेशन। एजुकेशन से क्या होता है कि जैसे देखिए बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखता है, पहले घर पे होता है, तो एक पर्टिकुलर माहौल में होता है। जब वो स्कूल जाता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है, दोस्त बनते हैं, माहौल से अडेप्ट करता है। अब वो स्कूल के बाद कॉलेज जाता है तो और उसका एक्सपोजर बढ़ता है, देन यूनिवर्सिटी में और एक्सपोजर बढ़ रहा होता है। डिफरेंट जो है वो मिलते हैं उनको, डिफरेंट क्लास फेलोज मिल रहे होते हैं, उनके डिफरेंट तरीके से और
एज नॉलेज के अलावा वो और तरीके से एकेडमिकली के अलावा आप देखें वो और डिफरेंट जो पार्ट एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो एक सोशलाइजेशन हो जाती है। लोगों को अलग अलग तरह के अलग अलग स्किल्स के और अलग अलग वैरायटी ऑफ पीपल मिल रहे होते हैं, तो सोशलाइजेशन इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, जब वो अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलते हैं तो लोगों में एक्सेप्टेंस आती है। मसला क्या होता है कि लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होती दूसरे कल्चर से रिलेटेड, क्योंकि वो इतने एजुकेटेड नहीं होते। जब आप नॉर्मल एजुकेशन पर्पस के लिहाज से अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके उन्हें एक दूसरे की जो कल्चर्स हैं उनकी वैल्यू, उनकी इज्जत करना आती है। पहले तो एक्सेप्ट ना भी करें, आहिस्ता आहिस्ता अच्छा उनकी उनकी अच्छी बातें उनकी अच्छी बातें भी उनको पता चलती हैं, और जो एक प्रॉपर एक वो बना होता है ना इमेज ब्रेन से, वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा सोशल कंट्रोल, जो अब एजुकेशन हासिल करने से हम क्या करते हैं, एजुकेशन ने क्या किया, आपको रिस्पेक्ट सिखाती है, आपको और डिसिप्लिन सिखाती है, आपको पंक्चुअलिटी सिखा रही होती है। तो एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि आपके सिर्फ आपके नॉलेज और स्किल्स पे काम हो रहा है, आपके और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको ज़िंदगी में परसिस्टेंस कैसे रहना है ये आपको एजुकेशन सिखा रही है। तो आपको रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो क्यों फॉलो करने चाहिए, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि आराम से सोसाइटी फंक्शन कर सके, वर्क कर सके, एक सोशल बैलेंस मेंटेन रहे सब में। तो सोशल कंट्रोल आपको एजुकेशन से सीखते हैं। देन उसके बाद होता है सोशल प्लेसमेंट। जो स्कूल्स होते हैं उसमें जितने अच्छे लोग होते हैं, जितने क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो उनकी पोजीशंस अलग होती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अपने आप को चैलेंज करते हैं कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएं, अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स एनहांस करें, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन पे हायर हो सकें। देन हमारे पास आते हैं लेटेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। लेटेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो वो हिडन फंक्शंस हैं जो हमें नज़र नहीं आते हैं। उनमें सबसे पहला अगर हम देखें, रिस्ट्रिक्टिंग सम एक्टिविटीज़। इसमें जो सबसे पहला फंक्शन है वो ये होता है कि हमने एक रूल बनाया है, पाकिस्तान का भी एक रूल ये कि बच्चों को जो है एक स्पेसिफिक एज तक एजुकेशन, यानी इतनी उम्र तक 14-15 साल तक उनको वो काम नहीं करेंगे, वो एजुकेशन हासिल करेंगे। तो जब वो तालीम हासिल करते हैं तो उनका जो सोच का ज़ाविया वो एक तरफ मखसूस हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर वो चोरी, डाका, भिखारी, है ना, कुछ भी, कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि इंसान के जो बच्चे होते हैं जब ग्रो कर रहे हैं, ब्रेन को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चाहिए। जब हम एक स्पेसिफाई कर देंगे कि कितनी उम्र तक एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है, तो बहुत सारी आलतू फालतू एक्टिविटीज़ से वो क्या रहेंगे, साइड पे रहेंगे। एंड मैच मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ सोशल नेटवर्क। मैच मेकिंग भी होती है अक्सर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में लोग अपने एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक एज में आके वो शादी कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज़ को मिलवा लेते हैं। तो मैच मेकिंग एक बहुत ही अच्छा तरीक़ाकार है कि आपको अपने हिसाब से आपको लोग मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि आपका सोशल नेटवर्क ग्रो करता है। आप स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो आपके अलग अलग लेवल के अलग अलग दोस्त होते हैं, लोग अलग अलग फील्ड्स में जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके सोशल नेटवर्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा एक और सबसे ज़्यादा फंक्शन इसका जो है वो है जनरेशन गैप क्रिएट हो गया है। कैसे, अगर हम देखें, आजकल हम सबको कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करना आता है। अगर आज से 10 साल पहले वाले, 15 साल पहले वाले लोगों को देखें तो उनको कंप्यूटर यूज़ करना इतना नहीं आता है। दिस इज़ अ डिफरेंस। यानी और बुक्स पढ़ना पहले बहुत ज़्यादा कॉमन था, अब हम बुक्स ज़रा कम ही पढ़ रहे होते हैं। तो एजुकेशन हासिल करने से क्या हुआ है कि जनरेशन गैप भी क्रिएट हुआ है। ये डिसफंक्शन ऑफ एजुकेशन में देखें तो डिसफंक्शन में सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है कि जो एजुकेशन की जो हमेशा ना, मतलब हर चीज़ के अच्छे फ़ायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसानात भी हैं। तो डिसफंक्शंस भी हर चीज़ के होते हैं, ऐसा नहीं है। अब डिसफंक्शन में कहने कि जो मैथ्स की कुछ नॉलेज है वो तो यूज़ ही नहीं होती, जैसे हम कहते हैं। साइंस की कुछ है तो वो नहीं होती, लेकिन हम उसको पढ़ रहे होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम पे हमने लगा दिया है। और जो टेस्ट स्कोर्स हैं वो भी नेशंस में क्या करें, लोगों में क्या करें, डिसफंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, हमने एक रख दिया है। तो एजुकेशन के फ़ायदे भी हैं, एजुकेशन के नुकसान भी हैं। लिटरेसी की बात करते हैं। लिटरेसी की अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान जो
पढ़ और लिख सके और उसको समझ सके अपनी आम रोज़ाना ज़िंदगी में, इसको कहते हैं लिटरेट होना, लिटरेसी होना। लिटरेसी रेट बेसिकली ये क्या है कि कोई भी इंसान हो, उसको इतना ज़रूर राइट बनता है कि वो लिख सके और पढ़ सके और किसी भी बात, उसको लिखी हुई पढ़ी हुई बात को समझ भी सके। तो लिटरेसी रेट पहले बहुत ही जो है बहुत कम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता जा रहा है। और जैसे ओल्ड एज यानी बड़े लोगों के लिए भी स्कूल्स होते हैं, तालीमी बालिगान है, पाकिस्तान में भी हैं, जिसमें है जो जितने भी एज जो लोग एजुकेशन स्कूल नहीं जा सकते, तो उनके लिए स्पेसिफिक जो है क्वालिफिक यानी एजुकेशन इतना पढ़ना लिखना आ जाए, तो उनके लिए वो स्कूल्स होते हैं जहाँ पे उनको प्रॉपर लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। तो हर इंसान का इतना हक ज़रूर बनता है कि वो अपना वो एटलीस्ट लिटरेट तो हो सके। जो लिटरेसी लेवल है हम उसको तो उसको हम हाई कर सकें, इतनी नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम क्या कर सकेंगे, डेवलप हो सकेंगे। किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए वहाँ के लोगों को एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है, इसकी रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो अडल्ट में ज़्यादा है, और जिसकी वजह से क्या हो गया है कि अडल्ट्स में जो है अब बढ़ता जा रहा है। यानी पहले तो इलिटरेट ज़्यादा थे, अब लोग एजुकेशन हासिल नहीं, लिटरेसी एजुकेशन नहीं हासिल करे, लेकिन लिटरेसी लेवल को हाई हो गया है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पुराने वक्तों की बात करें। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जनरेशन गैप जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। वो भी हमारी बात समझ सकते हैं यूथ्स की। तो ऑटोमेटिकली लिटरेसी रेट इंक्रीज़ होने से जनरेशन गैप जो है वो कम हो गया है। तो अगर 84% जो एक स्टडी के मुताबिक 84% जो अडल्ट हैं वो अब लिखना और पढ़ना जानते हैं। एक और रिसर्च है जिसमें 89% जो यंग पीपल हैं उन्हें बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स जो हैं वो उन्होंने सीखे हैं। इतना हर एक इंसान का हक है कि वो अपना जो है लिटरेट हो सके। तो एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं है तो एटलीस्ट आप इतना हो हर इंसान के पास कि अपना नाम लिख सके, पढ़ सके, कोई भी चीज़ उसको लिखने या पढ़ने में मसला ना आए। पहले औरतों में बहुत ज़्यादा यानी फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन था कि फ़ीमेल्स को हम पढ़ाते नहीं थे, स्पेसिफिक कुछ एरियाज़ की स्पेसिफिक बात की जाए। लेकिन जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे एरा इनके बढ़ रहा है, हम आगे की तरफ तरक्की की तरफ जा रहे हैं, तो अब लिटरेसी रेट फीमेल्स में भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। मेल्स को तो पढ़ाते ही थे, लेकिन पहले फीमेल्स कम पढ़ते थे। अब अगर आप देखें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आपको फीमेल्स नज़र आएंगी। रीज़न ये नहीं है कि अब फीमेल ज़्यादा होंगी, फीमेल्स तो स्टार्टिंग से ज़्यादा ही थी एज़ कम्पेयर टू मेल, लेकिन अब फीमेल से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, पहले पढ़ना कम था। तो जिससे से नॉलेज ग्रो हो रही है तो सबको पता चल गया कि औरतों को भी पढ़ाना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मुल्क तरक्की तभी करेगा जब सब लोग जो है एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, और अगर फीमेल्स एजुकेशन हासिल कर सकेंगी तो वो आगे से अपनी जो है अपनी जो बच्चे हैं फीमेल्स, उनको जो अपने जो चिल्ड्रन हेल्थ हैं, हर चीज़ में अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, हर तरीके से अपने घर को चलाने के लिहाज से, हर तरीके से वो ग्रो अच्छे से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो औरतों का एजुकेशन हासिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर एक को एजुकेशन हासिल, हर एक को तालीम हासिल करना उसका हक बनता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।